एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का यह 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं है, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000 कृषि विभाग का है। ललन सिंह जी, चिराग जी, हम सबके एलाइड जो और संबद्ध विभाग है उनका जोड़ लो तो 1,52,000 करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं, एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तरफ है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने का संकल्प लेंगे। साथियों, हमारी सरकार निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर हुई एक घोषणा भी पूरी होना मुश्किल होता था, लेकिन भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। और यही
देश का दुर्भाग्य है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ विरोधी मानसिकता वाले लोग ऐसी ही झूठी सच्चाई को लेकर के जी रहे हैं। ये सिर्फ किसानों से, देश के लोगों से झूठ बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने कितने कितने? और ये 4.25 लाख करोड़ कितने रुपए किसके खाते में जमा किए? किसके खाते में जमा किए? मेरे किसान भाई बहनों के खाते में जमा किए। यहां यूपी के भी करीब 2.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है। यूपी में किसानों को इस योजना के 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, मेरी काशी के किसानों को भी करीब करीब 900 करोड़ रुपए मिले हैं। आपने ऐसा सांसद चुना कि आपके खाते में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और मोदी ने ये परमानेंट व्यवस्था बना दी है। ना लीकेज होगी, न गरीब का हक छीना। नमस्कार किसान भाइयों, देश भर के किसान भाइयों के लिए एक बार बड़ी खबर लेकर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आप लोगों के खाते में कब तक आएगा, उसको लेकर अभी जो अपडेट आया है वो किसानों के हित के लिए बड़ी सौगात है। किसान भाइयों, पता चले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक और किस्त आपके खाते में कब तक जाएगा, उसको लेकर अभी अपडेट आया है। बताया जा रहा है कि अब किसानों को जो इंतज़ार था, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं 22वीं किस्त का कि आखिर हमारे खाते में कब तक जाएगा, उसको लेकर जो अपडेट आया है वो किसानों के हित के लिए, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसान भाइयों, बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त की राशि आप लोगों के खाते में कब जाएगा, उसको लेकर अभी जो न्यूज़ निकल के आया है वो किसानों के हित के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक और किस्त 2-2 हज़ार रुपये आपके खाते में कब जाएगा, उसको पहले आप लोगों को बता दें, यदि आपके बैंक में कोई प्रकार से दिक्कत होगा या फिर त्रुटि होगा तो आपके खाते में जो राशि है वो नहीं पहुंच पाएगा। ये पहला है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि यदि आपके खाते में किसी प्रकार से जो है डीबीटी लिंक नहीं हुआ, ई-केवाईसी नहीं हुआ, तो आपके खाते में जो राशि है वो नहीं पहुँच पाएगा। फाइनल तारीख अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि फरवरी के माह में किसानों को जो सौगात मिलेगा उसकी तिथि आ चुका है। फरवरी के अंतिम या फिर हो सकता है इसी सप्ताह फरवरी में किसानों के खाते में राशि जा सकता है। हालांकि ऑफिशियली प्रधानमंत्री की तरफ से कृषि मंत्री से अपडेट आना बाकी है। बाकी जब भी कोई भी अपडेट आएगा आपको अवश्य चैनल के माध्यम से और अपडेट आपको लगातार मिलते रहेंगे।